थ्योरम नंबर 2 स्टेटमेंट है इन एनी ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द साइड opposite to acute angle is equal to sum of the square on the sides containing that acute angle diminished by twice the rectangle containing by one of these sides the projection on it of the other। स्टेटमेंट को समझते हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर जब हम लेंगे किसी साइड का जो कि ऑपोजिट होगी अक्यूट एंगल के, वो इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग दैट अक्यूट एंगल, उन साइडों के स्क्वायर के सम के जिन साइडों से मिलकर ये अक्यूट एंगल बना है। डिमिनिश्ड कम होगा बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दोज साइड्स, उस रेक्टेंगल के जो बनेगी इनमें से किसी एक साइड से, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट, और इस पर साया होगा या अक्स होगा दूसरे का, ऑफ द अदर, दूसरे का। अपनी स्टेटमेंट से जो मालूमात हासिल हुई हैं उनसे हम गिवन को लिखते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ABC is a triangle having an acute angle A। तो ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ABC एक ट्रायंगल है और A पर अक्यूट एंगल है यानी 90 डिग्री से छोटा एंगल। ड्रा करेंगे CD परपेंडिकुलर ऑन AB। CD एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे AB साइड के ऊपर, सो डेट कि AD इज द प्रोजेक्शन, A से D साया है, ऑफ AC साइड का ऑन साइड AB। अब हम जो साइडें हैं उनको नाम लिख देते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ BC A के इक्वल, मेजरमेंट ऑफ CA B के इक्वल, मेजरमेंट ऑफ BA इज इक्वल टू C, मेजरमेंट ऑफ AD X और मेजरमेंट ऑफ CD इक्वल है H के। ये हमने लिख लिया। अब हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि अक्यूट एंगल के सामने वाली साइड जो है, जो हमें इस फिगर में नजर आ रही है BC, इसका स्क्वायर करें, यानी BC स्क्वायर इक्वल है जो दो साइडें बच गई हैं उनका स्क्वायर करना है और फिर सम करना है, यानी AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और यहां ये गलती से प्लस लिखा गया है, माइनस 2 टाइम मेजरमेंट ऑफ AB इंटू मेजरमेंट ऑफ AD। जो साइडों के नाम दिए हैं उसकी मदद से हम इस रिलेशन को लिखते हैं। A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2CA। अब हम प्रूफ लिखते हैं। पिछली स्क्रीन पर जो ट्राइंगल थी हमने उसको आगे इस स्क्रीन पर ड्रा कर लिया है। प्रूफ के दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट और रीजन। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ADC, DC या CD एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें एंगल D जो है वो 90 डिग्री का है और ये गिवन में है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था गिवन में CD ऑन AB। अब पाइथागोरियस थ्योरम का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और पाइथागोरियस थ्योरम हमने यूज किया है, इसको लिख लेंगे। इन साइडों की वैल्यूज यहां प्लेस करते हैं। AC की जगह B, AD की जगह X और C और D की जगह CD की जगह H लिख, तो वैल्यू प्लेस कर ली और इसको नाम दे दिया 1 का। अब देखें कि आपके पास एक दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है CDB। ये छोटी ट्राइंगल जो राइट साइड पर नजर आ रही है CDB, इसमें भी D पर 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा क्योंकि CD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, गिवन में है। अब D के बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो है इस ट्राइंगल में वो है BC जो कि इक्वल है A के। उसके बाद एक साइड है CD जो H के इक्वल है
और तीसरी साइड है बी डी जो कि इक्वल होगी टोटल लेंथ ए बी माइनस ए डी जो कि x है। तो c माइनस एक्स, रिलेशन लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यूज प्लेस करते हैं, बी सी की जगह a, बी डी की जगह c माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस सी डी की जगह h स्क्वायर। अब हम यहां पर c माइनस एक्स होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं या आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि रिलेशन नंबर 1 से हम जहां पर रिलेशन नंबर 2 में x प्लस एच लिखा हुआ है वहां पर लिख सकते हैं b। तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पर b। तो a स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस b स्क्वायर। और ये रिलेशन कैसे बना? 1 और 2 का इस्तेमाल करते हुए। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx और a b c और x की जगह मेजरमेंट है, नाम है, वर्टिसेस के लिहाज से वो लिखते हैं। तो a की जगह पर हम लिख सकते हैं बी सी, b की जगह पर ए सी, c की जगह पर ए बी और x की जगह पर लिखेंगे ए डी। तो रिप्लेस करते हैं इनको। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए बी इंटू ए डी। तो ये हमारा रिलेशन था जिसे हमने प्रूव करना था।